नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं हूं अनुजा सहाय और आप सबका स्वागत करती हूं ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ राकेश डांग साहब, द चैनल दैट टॉक्स अबाउट हाउ टू डील विद योर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स ऐसी जो हमें इमोशनली परेशान कर देती हैं, इमोशनल ट्रॉमा कॉज करती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, ये हमें पता चलता है अक्सर अपने हर एपिसोड में जब डांग साहब एक्चुअली हमें एनलाइटन करते हैं और इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। सो सिमिलरली टुडे ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट स्पिरिचुअल लॉज कि कैसे स्पिरिचुअल लॉज हमें हमारी इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। और ये एक ऐसी इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम अक्सर जूझते रहते हैं और वो कब छोटी से बड़ी बन जाती हैं हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। बट दिस स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे, और उसका एनालिसिस भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं ओनली व्हेन डांग साहब एक्सप्लेन्स अस इन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल वे दैट इन्वॉल्व स्पिरिचुअलिटी। तो डांग साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम स्पिरिचुअलिटी की मदद लेते हैं या स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने में, तो स्पिरिचुअल लॉज कैसे काम आते हैं और ये स्पिरिचुअल लॉज होते क्या हैं, हुक्म क्या है? देखिए, जिस तरह से ये इस सृष्टि को किस रचाया है, मैं आपको बात करूंगा, शुरुआत करूंगा गुरु नानक देव जी की जपजी साहब की पहली पौड़ी से। जी, गुरु नानक देव जी ने कहा, एकंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर। वैसे मैं बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, आप ही गा के सुना दीजिए ताकि हमारे लोगों को कुछ समझ आए। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हुक्म का क्या मतलब है। क्या बात है, ये आप हमेशा जो सरप्राइज एलिमेंट्स हमको देते रहते हैं आई थिंक, बट ये इतनी खूबसूरत शब्द और इतनी खूबसूरत लाइंस हैं, वेरी पीसफुल। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा देखकर रेफर करना चाहूँगी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवार, चुप्पे चुप न होवे जे लई रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बनना पुरिया पार, सहस स्याण पालख होवे ता एक न चले नाल, किव सचियारा होइए किव कुड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिख या ना। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हुक्म। अब हुक्म का मतलब आप वैसे तो जानते हैं कि ऑर्डर होता है, मेरा हुक्म है। आप बल्कि इज्जत भी होता है कि किसी बड़े आदमी को इज्जत देनी हो तो कहते हैं, राजस्थानी कहते हैं हुक्म। तो ये हुक्म का इक्का हुक्म। तो हुक्म इज द बिगेस्ट इज वन इज एकंकार, एक ईश्वर है जो सबसे बड़ा है। हम उस ईश्वर को हुक्म भी कह सकते हैं कि वही हुक्म है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है और उसने इस सृष्टि को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। देखिए, कोई भी चीज़ चलानी, हम छोटा सी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि उसके रूल्स बना देते हैं, प्रोसेस बनाते हैं कि इसके हिसाब से सारे काम होंगे। इसी तरह ईश्वर ने भी जब ये सृष्टि रचाई तो उसने हर चीज़ बनाई और हर चीज़ को बनाने के बाद एक हुक्म जारी किया कि ये हुक्म के अनुसार ही सारी चीज़ें चलेंगी। अब आप देखिए, चंद्रमा अपने समय से निकलता है, सूर्य अपने समय से, नदियाँ बह रही हैं, जानवर हैं, हम लोग हैं, हम सब ईश्वर के हुक्म के अनुसार ही चल रहे हैं।
हालांकि देखिए नदियाँ या सागर या जानवर ये सब इस हुक्म को ना तो समझते हैं, बस चलते हैं उस पर, उनका काम है उस पर चलना। पर एक ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग ही ऐसे हैं जो हुक्म जानते हुए या ना जानते हुए हम बहुत सारे कानून तोड़ते हैं। कुदरत के हम बहुत सारे कानून तोड़ते हैं और उन्हीं कानूनों को तोड़ने की वजह से ही आज हमारी सारी सफरिंग्स है। अगर हमें वो कानून समझ में आ जाएं कि वो कानून क्या है तो आपकी सफरिंग्स बहुत कम हो सकती हैं। तो उसी चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लास्ट लाइंस में ये जपजी साहब की पहली पौड़ी की लाइंस हैं, जिसकी लास्ट लाइन में गुरु नानक देव जी ने कहा कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। इसका मतलब है कि अगर इंसान हुक्म के अनुसार चलेगा तो उसे कभी कोई तकलीफ नहीं आने वाली। और उसमें अब क्यों नहीं चलता इंसान, इसको उन्होंने पहली लाइनों में एक्सप्लेन किया। जैसे उन्होंने कहा कि सोचे सोच ना हो वही जे सोचे लखवार। इसका मतलब है आप जितनी मर्जी चालाकियाँ कर लो, जितने मर्जी तरीके निकाल लो, सोच लो मैं ईश्वर को ऐसे प्राप्त करूँगा, मैं मंत्रों से प्राप्त करूँगा, मैं व्रत रख लूँगा, मैं यात्राएं करूँगा, मैं कुछ नहीं होने वाला। जितनी मर्जी विधियाँ लगा लो, यज्ञ लगा लो, कुछ कर लो, आपको नहीं प्राप्त होगा। वो कहता है चुप्पे चुप ना हो वही, चुप्पे चुप ना हो वही जे लिव लाए करतार। लिव लाए करतार मीन्स कि आप ये सोचोगे मैं भगवान में बस हमेशा ध्यान ही लगाए रखूँगा, मंत्रों का जाप करता रहूँगा, राम राम करता रहूँगा, जितनी मर्जी आप बार कर लो, हजारों बार कर लो, लाखों बार कर लो, कुछ नहीं होगा। अब होगा कैसे? उन्होंने ये भी समझाया कि किव सचियारा होइए जे कूड़े टूटे पाल। अब किव सचियारा, ये जो अंदर प्रकाश है, जब तक ये आपको कैसे होगा, ये भगवान कैसे मिलेगा? क्योंकि उसमें जे कूड़े टूटे पाल, पाल होता है पर्दा, कि हमारी आत्मा के ऊपर जिसने हमें परमात्मा के दर्शन कराने हैं। मैंने आपको इनलाइटनमेंट के चैप्टर में भी ये बताया था कि हमारी आत्मा के ऊपर हमारे विकारों की, लोभ मोह क्रोध अहंकार, ईगो के चैप्टर में भी बताया था, ये सब मैल जो है हमारी आत्मा पे जमी हुई है। और ये ही है पर्दा जो हमें देखने नहीं देता, जो हमें ईश्वर से साक्षात्कार करने नहीं देता। और ये चीज़ों का कूड़े टूटे पाल का मतलब ही है कि ये पर्दा जिस दिन हम तोड़ देंगे ना तो उजियारा हो जाएगा, सचियारा हो जाएगा, हमें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। और जैसे ही ईश्वर के दर्शन होंगे तो हमें ये हुक्म भी समझ आने शुरू हो जाएंगे। सर, आपने हुक्म की तो बहुत खूबसूरती से बात की और हमें एक आइडिया दिया है, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि ये हुक्म हैं किस किस प्रकार के। हाँ, देखिए हुक्म मैंने आपको बताया कि असल हुक्म जो है वो तो समझ तब आएंगे जब आपका पर्दा खुलेगा। अच्छा। आप ये समझें कि उसके बिना आपको समझ आ जाएंगे तो वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, मैं आपको ये भी बताता हूँ। उसका कारण ये है कि कोई उसको समझना चाहता नहीं है। उसको समझना इसलिए नहीं चाहता कि हुक्म में रह कर चलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कहते हैं ना, किसी डिसिप्लिन में आज हम शहरी हैं, अब कितने कानून रोज तोड़ते हैं। कोई टैक्स नहीं देता, कोई कहता है जी मैं तो ऐसे चलूँगा, कोई रैश ड्राइविंग करता है, कोई दारू पी के गाड़ी चलाता है, कितने ही हम कानून तोड़ते रहते हैं ये समझ के कि कोई देख तो रहा नहीं है, चल जाएगा, निकल जाएगा। इसी तरह हुक्म में भी हम ये ईश्वर को भी धोखा दे देते हैं कि भाई नहीं ठीक है, हमने तो मंदिर में प्रसाद भी चढ़ा दिया है, इधर हम यात्रा भी करने गए थे, हम ये भी कर रहे हैं, सारी रिश्वत वाली फिट होके हम सोचते हैं हाँ बहला लिया हमने ईश्वर को। पर वो बहलने वाला नहीं है। उसकी जो ताकत है वो बड़ी अपरंपार है, जो इतनी बड़ी सृष्टि को क्रिएट कर सकता है। तो आप क्या सोचते हो कि उसको पता नहीं है? सब कुछ पता है, वो आपके अंदर ही बैठा है। वो अंदर से उसको सब पता लग रहा है कि आप कहाँ से चालाकी कर रहे हो। ये जो आपकी चालाकियाँ हैं, जैसे हमने इसी में जो इन्होंने शब्द गाया था उसमें एक वर्ड था, लख सियाण पथ होवे ते इक न चले नाल। कि आप जितनी मर्जी चालाकियाँ कर लो, लाख चतुराई कर लो, पर चलेगी नहीं।
जब तक कि आपका वो पर्दा नहीं खुलेगा। अब मैं पर्दा खोलने की बात के लिए हुक्म के कुछ लॉस आपको बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझ आएगा। हालांकि लॉस तो बहुत ज़्यादा हैं, पर मैं कुछ लॉस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, कुदरत ने लॉ बनाए, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, यश अपयश, ये 6 चीज़ें हैं। ये कुदरत ने अपने हाथ में रखी और ये सबको पता है। एवरीबॉडी नोज कि भाई जब मौत आनी है तो आनी है, पर कोई समझेगा नहीं इसको, कोई तैयार नहीं है। वो सोचता है कि ये ला मेरे लिए तो है नहीं, मेरे तो आई हैव टू लिव फॉर एवर। ठीक है, किसका जन्म होना है, कब होना है, कहाँ होना है, ये वो निर्धारित करेगा, कोई नहीं कर सकता। अब इसी तरह लाभ हानि, हम रोज़ बिजनेस करते हैं, हम इतने सारे व्यापार करते हैं, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमें कोई वांछित फल मिल जाए। कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी होता है, कभी कुछ भी नहीं होता, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। यश अपयश की बात करता हूँ कि कई बार आपने ज़िंदगी में देखा होगा, रोज़ाना आप बहुत सारे काम करते हो और कई बार तो ऐसे होता है इतनी मेहनत करके, इतना सब कुछ पूरा जोर लगा के भी सब कहते हो और वहाँ जाके सामने से गालियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, और कई बार ये होता है कुछ नहीं किया होता तो नाम बन जाता है, इन्होंने किया है। तो ये यश अपयश ये किसके हाथ में है? ये ईश्वर के हाथ में है। अगर उसने यश देना है मुझे, वो हम पंजाबी में कहते हैं वड्याई। वड्याई मीन्स कि उसने हमें सुख और वड्याई देनी है, ऐश्वर्य देना है, यश देना है, तो वो देगा। अब ये बात कितने लोग समझते हैं? नहीं समझ पाते इसको, तो इसको तोड़ते रहते हैं कि भाई हम पता होने के बावजूद भी रोते रहेंगे, यार मेरे को नुकसान हो गया, अरे वो मर गया। अरे मर गया मीन्स क्या? मरना ही है एक दिन सबने। अब वो रोते क्यों हैं? अगर हम ध्यान से सोचें तो वो इसलिए कि वो लॉस नहीं जानते। वो ये क्या मानते हैं कि वो अपनी अटैचमेंट्स को रोते हैं। जो अटैचमेंट है, कोई मर गया, मैं कहता हूँ इस दुनिया में कोई भी मर सकता है, ये ईश्वर का नियम है कि ये उसके हाथ में है कब किसकी मृत्यु आएगी। पर उसके बावजूद भी लोग रोते रहते हैं कि यार मेरे पापा मर गए, मेरी मम्मी मर गई, ये हो गया, ये छोटी उम्र में चला गया, ये बड़ी उम्र में। और जो ज्ञानी होगा, जो इस लॉ को मानता होगा, वो कभी नहीं रोएगा। वो कहेगा जैसा ईश्वर को मंजूर था वैसा हो गया, तो आप धैर्य रखें। यही ज्ञानी लोग कहेंगे, वरना लोग कहेंगे नहीं नहीं ये ऐसे हो जाता, वैसे हो गया, ये आप। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये लॉ है। अब इन लॉस की, ये लॉस हमारे जीवन में अप्लाई करने के लिए हैं। ये देखिए, मैं आपको एक और लॉ बताता हूँ, जैसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। इसके ऊपर पूरा बौद्ध धर्म बना हुआ है, जो कि इस लॉ के ऊपर बना, कॉज एंड इफेक्ट, कि हर कोई कारण होगा। आपने शब्द भी सुना होगा ना, कोई कारण हो गया, कोई राजा बन गया, कोई रंक बन गया, कोई कैसे, तो कहते कोई कारण होगा, तो कॉज होता है। कॉज में क्या होता है कि जो आप काज करोगे उसका इफेक्ट आएगा। आज अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरे काम करोगे तो बुरा रिजल्ट आएगा, और इसको कोई नहीं समझता। काम करते वक्त सोचते ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि सबके माइंड में, क्योंकि उनको ये है कि ईश्वर नहीं देख रहा है उसको, हम अपने काम में पूरा कर चुके हैं। या तो उनको पता ही नहीं है ईश्वर का, या तो वो मानते ही नहीं। और जब मानते हैं तो वो सोचते हैं कि ना, हम तो भैया पूरी यात्रा करके आए हैं, वहाँ मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाए हैं, रात शाम को भी जाना है, तो हम बीच में जो मर्जी कर लें, हमारा काम चलता रहेगा। नहीं होगा। दूसरा ये है कि कॉज एंड इफेक्ट में आप ये देखिए कि जब तक आप, ये सर्कल है, ये सर्कल घूमता रहेगा। आप कोई काम करेंगे, उसका हो सकता है कि जैसे कहते हैं कि अगर बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाएगा भाई? अगर बबूल बोओगे तो बबूल ही उगनी है, अगर आम बोने हैं, आम बोओगे तो आम खाओगे। तो इसी तरह से ये कॉज एंड इफेक्ट भी एक लॉ है। अब मैं आपको कुछ और लॉज के बारे में बताता हूँ कि जैसे आप, ये है कि आप जो मांगते हो ना शिद्दत से, आप तो फिल्मी लोग हो सारे, तो आपको मालूम होता है कि एक डायलॉग आता है ना कि कायनात भी मदद करती है अगर आप किसी को शिद्दत से किसी को चाहो तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये भी कुदरत का नियम है कि इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ वाइब्रेशंस ऑल्सो, कि
कि अगर हम जो वाइब्रेशंस छोड़ते हैं वो वाइब्रेशंस जरूर रिवर्ट बैक करती हैं हमारे को। आपने कोई एक बड़ी अच्छी विश करी, उसके साथ काज लगाया, काम किया, एक विश छोड़ी कि जैसे रूपम सोचे कि मुझे बहुत अच्छी फिल्म बनानी है, आज ये अगर छोड़े तो देखना किसी दिन ये बहुत बड़ा कैमरामैन बन जाएगा। पर उसमें इसको करना क्या पड़ेगा, इसको शिद्दत से काम करना पड़ेगा और अपनी मेहनत करता रहेगा तो कभी ना कभी इसको रिकॉग्निशन भी मिल जाएगी। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो इस तरह और भी बहुत सारे लॉ हैं। ये लॉ आपको तब जो है अपने आप समझ आते रहेंगे कि भाई जैसे समय आता रहेगा आपको लॉस समझ आते रहेंगे। पर उसका मेन मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि उन लॉस को समझने के लिए वो कूड़े टूटे पाल वो पर्दा खुलना बहुत ज़रूरी है। और वो पर्दा खोलने के लिए एनलाइटनमेंट के भी चैप्टर में मैंने आपको बताया था। बाकी आप अगला प्रश्न पूछ लीजिए। सर आपने हमको लॉज तो समझा दिए और उसके टाइप्स भी बताए, और आप बार बार ये बात रिपीटेडली कह रहे थे कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पर्दा खोलना है, पर्दा खोलना है। लेकिन ये मेन बात तो बताइए कि वो पर्दा खुलेगा कैसे? हाँ, ये बात वो ये हमें जानना आपने बहुत पूछ ज़रूरी तो है। हाँ बहुत हंस के रही हैं, पर जब मैं इसका आंसर दूंगा तो आप सोच में पड़ जाएंगी। अरे बाप रे, ठीक है। हाँ जी। तो जब इसका आंसर आएगा कि वो पर्दा कैसे खुलेगा, तो देखिए उस पर्दा खोलने का मैंने आपको क्या कहा कि ईश्वर ने जहाँ हमें ये बताया कि जो आपने इस पौड़ी में पढ़ा भी था कि हमारी आत्मा के ऊपर जो हमने कहा कूड़े टूटे पाल, कि वो जो पर्दा नहीं खुल पा रहा कि उस पर्दे के ऊपर मैल चढ़ी हुई है। वो मैल किस चीज़ की है? वो मैल है हमारे कर्मों की। और कौन से कर्मों की? जो हमने लालच, मोह, अहंकार, काम, क्रोध के तहत हमने जो जितने भी गलत काम किए उससे वो मैल चढ़ गई है। अब वो मैल कैसे खुलेगी? देखिए वो मैल खुलेगी, उसका एक साबुन है, ओनली वन सोप, और वो है निस्वार्थ प्रेम। जिस दिन आप दुनिया के हर जीव से प्रेम करना शुरू कर दोगे, अपनी जलन बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, भेदभाव ख़त्म कर दोगे, जिस दिन ये जान जाओगे कि भाई हर इंसान में ईश्वर का अंश है, अगर आपको ये पता लग गया कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है, तो आपको एक बहुत बड़ा लाभ ही समझ आ जाएगा। वो बड़ा लाभ क्या समझ में आएगा कि अगर अंश है तो वही मेरा भाई है, वो सब हम एक ही हैं। हमारा सारा विश्व, वो कहते हैं ना विश्व कुटुंबकम, वो हम एक ही हैं। तो आप क्या करेंगे? फिर आपको ये समझ आएगा कि भैया जो व्यवहार मैं किसी से कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें भी ईश्वर का अंश है। अगर वो व्यवहार मेरे साथ उल्टा हो जाएगा कि आई विल स्टेप इनटू अदर शू, तो मेरे को कैसा लगेगा? तो आपका व्यवहार ठीक हो जाएगा। जैसे ही व्यवहार ठीक होगा तो आप सब सारी चीज़ें आ जाएंगी आप में। आप कभी भी, ये भी कुदरत का ही एक नियम है, ये भी स्पिरिचुअल लॉ है कि एज यू सो एज यू रीप, कि जो आप बोओगे वही काटना है आपको। जैसा आप व्यवहार लोगों के साथ करोगे वैसे का वैसा आपके पास आना है। तो आज आप कर रहे हो, आज आप अच्छा करोगे व्यवहार, अच्छी डीलिंग करोगे, लोगों से प्रेम करोगे। ये जो हम कर रहे थे ईश्वर इनके लॉज में कि जो लॉ वाइब्रेशंस हैं ये वापस आती हैं, जो हमारे पास दोबारा वापस आती हैं वही चीज़ें। तो अगर हमने प्रेम किया, प्रेम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ी, तो वही सेम पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे, आप देख लेना कि आप कभी बहुत अच्छे मूड में बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है कि जैसे सारा संसार ही बड़ा सुखी है, सब ऐसे। और जब क्रिब करते हो, गुस्सा करते हो, तो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया में ना बड़ा क्यास फैला हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर जिस दिन निस्वार्थ प्रेम करना शुरू कर दोगे, अब इस निस्वार्थ प्रेम से हमें रोकता कौन है? पहले ये भी बात। अभी हमने पिछले लेक्चर में आपके से बात की थी ईगो की। ईगो एक सबसे बड़ी रोग है। ईगो की वजह से हम क्या करते हैं? ईगो की वजह से हम जलन करते हैं, जेलसी रखते हैं, और
अहंकार की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को अगले दूसरे आदमी को आहत करते हैं। आप मेरी बात आज सुन लीजिए, अगर ज़िंदगी में आप सिर्फ वो काम करो जिससे कि आपको ये लगे कि दूसरा आहत नहीं होगा, उसको कोई दुख नहीं पहुंचेगा, तो आप वो काम करने शुरू कर दो, ये पर्दा अपने आप खुल जाएगा। किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने व्यवहार में ये लाओ कि भाई मुझे किसी को हर्ट नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। अब क्या होता है कि हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नहीं जी हम तो सच बोलते हैं, हम तो ये कहते हैं। कोई सच नहीं है। सच ये है प्रेम, सिर्फ एक ही सच है। ईश्वर ने भी इस सारी सृष्टि की रचना प्रेम के तहत की थी और प्रेम का ही रूप है वो। उसको मानो, सबसे प्रेम करो। जैसे ही सबसे प्रेम करना शुरू करोगे तो देखना ईश्वर खुद आके तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे और तुम्हें हर चीज़ बता देंगे, और तब आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हल हो जाएंगी। और जो लास्ट मैंने नहीं समझाए, वैसे समझ तो आपको अभी भी नहीं आए होंगे, पर फिर सारे समझ आ जाएंगे कि हमें क्या करना है। बिल्कुल, क्या बात है डांग साहब, आपने हमेशा की तरह इतनी खूबसूरती से हमको ये पहलू समझाने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं हम एक्सपीरियंस करते अपनी लाइफ में, लेकिन उसके रूट कॉज तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, उसका एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। सो आई रियली थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और आप हम तक वो सवाल पहुंचाना चाहते हैं, तो ये यूट्यूब चैनल उसी के लिए बना है कि राकेश सर से आप भी अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस रेज कर पाएँ और उन तक अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स या डे टू डे लाइफ में आपको जो भी कॉम्प्लिकेशंस या जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है स्पिरिचुअलिटी से ही सॉल्व हो सकती हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं या मेल पे सेंड कर सकते हैं। और ये वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड येस, प्लीज डू ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ राकेश डांग जी। थैंक यू सो मच।